अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3 ड्रामों के ऊपर बात करेंगे, रिव्यू देंगे उसका। लेकिन उस पर जाने से पहले एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक फ़िल्म आई थी 2 हफ्ते पहले, कम्पैटिवो, उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू उसी से कर लेते हैं। एक फ़िल्म आई, अचानक से सामने आई, पहले उसका कोई शोर शराबा नहीं था बिल्कुल, और शाज़िल सैयद उसने बनाई। इस्लामाबाद बैरिया टाउन में रहते हैं और बाहर से आए। पहले तो मुझे ये पता था कि सैयद नूर साहब के बेटे का नाम भी शाज़िल है और फिर सैयद भी लगा हुआ था, तो मैंने फिर कंफर्म करवाया कि वो नहीं थे। ज़ाहिर है वो अगर आएंगे तो अपने फादर की डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे। बहरहाल ये फिल्म आई कम्बैटिवो, और इसको कोई इसकी मार्केटिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। एक बंदा आया और आग बनाई, और फिर उसका क्या हाल हुआ। हाल ये हुआ कि वो 2 दिन भी नहीं चली, और इवन मैंने यहाँ 2 सिनेमा ऑनर से पूछा, बहुत ही बुरी रिपोर्ट उन्होंने दी। और एक जो सिनेमा है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से मैंने पूछा तो कहते कि वो बंदा खुद आया हुआ था यहाँ पे, जिसने फ़िल्म बनाई है, जिसने खुद काम किया है, और वहाँ पे आके वो देख रहा था कि कितने टिकट मेरे बिकते हैं। किसी ने नहीं लिया। तो हमारे लड़के ने जो टिकट देते हैं बॉक्स ऑफिस पे, यानी उस पर बैठे होते हैं विंडो पे, उन्होंने किसी कस्टमर को या जो फिल्म देखने आया था उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ये फिल्म भी देख लें, ये भी आई है। उन्होंने कहा जी हमें पता है कि हम क्या देखने आए और हम अपनी मर्जी से, फिर उन्होंने कोई अंग्रेज़ी फिल्म देखने आई थी। तो ये सूरत हाल है। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अगला जो दिन था यानी सैटरडे का, उस बंदे ने खुद अपने टिकट सारे बुक करवाए, यानी सिनेमा पूरा बुक करवाया। वो बाहर से अपने रिश्तेदार लाया होगा, या उस टाइम पे जो अवेलेबल वहाँ पे लोग होंगे उनको दिखाई होगी। अगले दिन क्या हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानता, और सिनेमा भी वो छोटे वाला था ज़ाहिर है। तो ये हमारी इस टाइम सूरत हाल है कि हर बंदा, इससे पहले भी एक वो सना भी थी जिसमें, और ज़ारा अकबर थी, शायद ज़ारा अकबर थी, वो भी कोई इंग्लैंड की पार्टी आई थी, वो भी बनाई। फिल्में आती हैं ना, तो वो कोई प्रोफेशनल किस्म के अदाकार लेते हैं। ठीक है, नया टैलेंट आना चाहिए, जिनको शौक है वो भी आना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पैसा आप अपनी शख्सियत के ऊपर लगाएं, ना उसको प्रमोट करें, ना मार्केटिंग करें, ना आपके अंदर कुछ टैलेंट हो। मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, इस वजह से मैं रिव्यू के हवाले से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बुनियादी चीज़ें फिल्म को हिट करवाने के लिए, मार्केटिंग होती है उसके अंदर उसका म्यूज़िक होना चाहिए, नहीं भी है तो स्टोरी अच्छी होती है, डायरेक्शन अच्छी होती है, ये पूरा पैकेज है। और उसको मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फिल्म के बैनर जो है वो भी, और उसके साथ जो कास्ट है, कोई 2-3 ऐसे चेहरे रखे जाते हैं जिसकी वजह से फिल्म की मार्केट की जाती है। मैं अक्सर दिल जाट और मौला जाट में, ठीक है, बिलाल अशारी को क्रेडिट जाता है, उन्होंने फिल्म अपने नोयत की बनाई जो आज तक कोई नहीं बना सका। लेकिन उसके अंदर से अगर आप फवाद खान को, उसके अंदर से माहिरा खान को माइनस कर दें, तो पीछे हमजा अब्बासी को माइनस कर दें, तो पीछे उस फिल्म ने उतना चलना नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फवाद खान को रखें, माहिरा खान को, लेकिन जो भी चेहरे हैं जिनको लोग देखते हैं उनके साथ फिर मिक्स करके नया टैलेंट को भी मिक्स किया जा सकता है। फिल्म को बाकायदा तौर पे प्रमोट भी करना चाहिए और प्रोफेशनल वे से बनानी चाहिए, वरना फिर वो जैसा कहते थे ना कि फिल्म का प्रोड्यूसर भी खुद है, फिल्म का डायरेक्टर भी खुद है, फिल्म का विलन भी खुद है, हीरो भी खुद है, फिर वो देखने वाला भी खुद ही होता है। फिर वो यही सूरत हाल होती है जो अभी सनमे पे हुई है कि खुद ही आपको टिकट बुक करवा के पूरा सनमे बुक करवाना पड़ा है, देखना पड़ा है। यही सूरत हाल होती है, तो इसको ज़रा देखा जाना चाहिए। आगे आते हैं, शुरू करते हैं झोंक सरकार से। झोंक सरकार जो ड्रामा है वो अपनी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, और उसके अंदर कोई ना कोई मोड़ ऐसा आ जाता है कि जिसकी वजह से फिल्म जो है और ड्रामा जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसमें इस दफ़ा भी मैं पूरे ड्रामे में, आपको याद होगा कि मैं तारीफ़ें करता आया हूँ मीरल की, वो जो नया लड़का आसिफ रज़ा मीर का बेटा जो बना हुआ है, मीरल की मैं तारीफ़ें करता आया हूँ। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो ड्रामा सीन था जिस वक्त उसको गिरफ्तार करके लेके जाता है, अरसलान को अगवा करके लेके चला जाता है, अरसलान यानी फरहान सईद को, हीरो को, वहाँ पे जो आमना सामना है, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे इनकी ओवर एक्टिंग नज़र आई है। वो जो एक ग्रेस कायम की थी, जो स्टाइल कायम किया था, जो ग्रेस कायम की थी, वो उससे बाहर निकलते हुए महसूस हुए। अब ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कैरेक्टर की डिमांड ये थी कि इतने बड़े अरसलान को, अपने दुश्मन को आपने अगवा कर लिया, उसकी खुशी बनती है, लेकिन जो ग्रेस उन्होंने कायम की थी वो इस वजह से भी टूट सकती है कि वो खुशी का इज़हार था, लेकिन करैक्टर के अंदर रहना चाहिए था। इस वजह से भी टूट सकती है कि आपके सामने फरहान सईद है जो कि फिल्म के अंदर, ड्रामे के अंदर टाइटल किरदार अदा कर रहा है, हीरो है, उसको ये भी कहीं ना कहीं लाशूर में होता है कि अब लंबे सारे डायलॉग मैंने बोलने हैं। तो वो फिर मुझे कर्मा फिल्म के वो नसीरुद्दीन शाह और दिलीप कुमार वाला आमना सामने आ जाता है। तो ये कायम रखना चाहिए जो उसका ग्रेस है। ओवरऑल फरहान सईद ने बहुत अच्छी अदाकारी की है पूरे ड्रामे में। जो कॉन्टीन्यूटी कायम की थी इसने, हिबा बुखारी ने, जो उसका किरदार है सस्सी का,
उसने जो कंटिन्यूटी कायम की थी वो भी बहुत ज़बरदस्त अपने उसमें चल रहे हैं। असद रज़ा मीर साहब का स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर बस ठीक है, क्योंकि हमने नए लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा। हमने देखा हुआ महमूद असलम को दिन में, हमने देखा हुआ चौधरी हशमत को वारिस में, हमने देखा हुआ मेहरान खान को जंगल ड्रामे में, तो बस ठीक है, ये मैं उसको ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आगे चलते हैं जनाब, आगे आता है उसी दिन काबली पुलाव लगता है। वैसे मैं झोंक सरकार को एक और क्रेडिट भी देता हूँ कि काबली पुलाव ग्रीन एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा ड्रामा है। और भी ड्रामे अच्छे हैं, जीवन नगर भी ठीक है, तुम्हारे सुन के नाम ने भी वो किया, और भी अच्छे हैं। नौरोज़ अच्छा था, बहुत अच्छा उसमें किया, लेकिन झोंक सरकार का एक ऐसा वो है कि उसमें उससे जब एकदम से, अब अनफॉर्चुनेटली लगते भी दोनों दिन है, मैं देखता हूँ उसको बाद में नेट के ऊपर, तो पहले झोंक सरकार अगर देखता हूँ तो बाद में काबली पुलाव देखते हुए थोड़ा सा 5 मिनट अपने आप को सेट करना पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है उस तरफ आने के लिए। ड्रामा बहुत अच्छा है काबली पुलाव। मुश्ताक साहब छाए हुए हैं, शामुद्दीन साहब खुद डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। एक जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप मुझे कहेंगे मैं किसी जो कल किस्त लगी है इसमें दिखाऊंगा, थोड़ा सा मुझे किसी की फील आई थी जिस टाइम वो बरान के साथ बोल रहे थे या किसके शमीम के साथ, तो वो थोड़ा सा मुझे फील आया था, किसका वो मैं बाद में बता दूंगा किसी वक्त। लेकिन काबली पुलाव के अंदर एक और अच्छा काम इन्होंने किया कि हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो हो सकता है कि वो कोइंसिडेंस हो, क्योंकि 4-5 किस्तों में ऐसा होता था कि जैसे ही पश्तो बोल रहे हैं, पश्तो को समझने के लिए उर्दू सबटाइटलिंग आती थी, उसके साथ अंग्रेज़ी भी उसी के ऊपर कर दी जाती थी, ओवरलैप होती थी, और वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था। लेकिन कल वाली किस्त में उसको एड्रेस कर लिया गया है, और उर्दू की सबटाइटलिंग जहाँ पे पश्तो चल रही है तो वहाँ पर उर्दू की सबटाइटलिंग ही थी, वहाँ पर अंग्रेज़ी की नहीं थी। सबीना ने बहुत अच्छा काम किया, सबीना फ़ारूक ने, बारबीना जो है उसने कमाल काम किया है, जहाँ पे वो मुश्ताक को कन्विंस करती है, वो वहाँ तो उसने अखीर कर दिया अदाकारी की, वो बार उसको कहती है उसका कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं वो उनको निकालने पे तुले हुए, कहीं नहीं जाओगे तुम, वो उसने मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त ओवरऑल किया है। कल वाली किस्त अगर देखी जाए तो वो बारबीना के साथ साथ बारान की भी थी। बारान अभी तक बहुत ज़्यादा डाउन प्ले था, और उसका ज़ाहिर किरदार ऐसा था, उसमें मैं ही नहीं कहता, लेकिन कल जहाँ पे उसकी ज़िम्मेदारी थी, जहाँ पे उसका करैक्टर था, जहाँ पे उसका ज़्यादा काम था, उसने मायूस नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। खा वो मुश्ताक का सामना करते हुए, खा वो सबीना का सामना करते हुए, उनके घर वालों का सामना करते हुए फ़र्क रखा उन्होंने। और ख़ास अपने पंजाबी दोस्त को जहाँ मिलता है पहले यूं करके साइड पे चला जाता है, फिर वापस आके गले मिलता है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और कल की किस्त इन दोनों के नाम ही थी। मुश्ताक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शमीम नादिया अफगन बहुत अच्छा काम कर रही हैं इसमें, और अपने किरदार के अंदर फिट हैं, और बहुत ज़बरदस्त मैच्योर तरीके से उन्होंने अदाकारी की है तो मंजी हुई पुरानी अदाकार हैं, लेकिन अपने किरदार के अंदर रही हैं। एक चीज़ और कि आगे बारबीना गई किधर है, मेरा ख्याल ये है कि बारबीना जो है वो इस वक्त शमीम की तरफ से ही मिलेगी, क्योंकि ड्रामे में बारबीना इस किस्त में गायब होती है कि वो चली जाती है, वो छोड़ जाती है, उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो जिस तरीके से वो डायलॉग बोल रही है शमीम और मुश्ताक को, जिस तरीके से सुना रही है, जहाँ पे एंडिंग हुई है, मुझे लगता है कि वो इनके घर ही होगी। ये है। अच्छा, अब आगे आते हैं तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम बहुत जो फास्ट फॉरवर्ड किया, मैंने पहले भी बताया था, दूसरी स्टोरी सामने ले गए। बहुत टची किस्म की स्टोरी है। सलमा की पहले भी शादी नहीं हो सकी थी, अब उसके अंदर उम्मीदें बंदी हैं, दोबारा से उम्मीद की किरणें नजर आई हैं। और इसी तरह सिकंदर का भी यही हाल था, उनको भी नहीं हो सकी, दोबारा उसको अंगूठी पहनाते हुए दोनों की अदाकारी बड़ी शानदार थी। ख़ासतौर पे सबा कमर वाइट उस साड़ी जो साड़ी पहनी हुई थी उसमें बहुत अच्छी लगी, और जो बालों का अंदाज़ उन्होंने अपनाया, अगरचे कि वो झुरियाँ शुरियाँ नहीं दिखाई है, फेस के ऊपर इतनी तब्दीली नहीं है, लेकिन उन बालों के जो बांधे हुए थे, जिस तरीके से वो किया हुआ था, वो भी थोड़ा सा नज़र आया कि ये बदल चुकी है, एजेड ज़रा एज हो चुकी है उसकी। अदाकारी बहुत अच्छी की। अंगूठी जहाँ पहनाते हैं वहाँ भी डायलॉग बहुत अच्छे थे कि खिज़ां के बाद, बाहर के बाद जो खिज़ां आती है उससे बहुत डर लगता है। अब उम्मीद की किरणें, देखने वाले भी खुश हैं, लेकिन एक पख और पड़ी हुई है कि इन दोनों के बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करने वाली साइड पे चल चुके हैं। एट द सेम टाइम जब वो उधर अंगूठियाँ पहना रहे थे, इधर ये भी अपने आप लड़का जो है सिकंदर का, अरशद के क्या नाम है, वो उसको कन्विंस कर रहा था सबा की बेटी को। तो अगर ये वाला मामला हो जाता है तो लगता कुछ ऐसे ही है कि एक दफ़ा फिर ट्रैजिक एंड होने वाला है, कि अपने बच्चों की वजह से ये हो सकता है फिर एक दफ़ा पीछे हो जाए। लेकिन अगर क्योंकि बच्ची को बताया हुआ है, वो बच्ची ने बड़ी अच्छी तैयारी वहाँ पे की जहाँ वो बताती है, तो दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि हैप्पी एंडिंग के लिए बच्चे जो हैं वो अपने आप को पीछे कर लें। होना तो वैसे ऐसे ही चाहिए, क्योंकि दूसरी दफ़ा भी अगर ये ना मिल पाए तो ये बहुत ही देखने वाले के लिए बड़ी सैड एंडिंग होगी, जो कि सैड एंडिंग
एक तो याद तो काफ़ी रखी जाती है, जैसे धुआं में नबील साहब का, या कई ड्रामे ऐसे हैं जो उसकी सैड एंडिंग हुई, लेकिन याद तो बड़े रखे जाते हैं, लेकिन उस टाइम बड़ी तकलीफ होती है। तो ये कुछ ड्रामे थे जिसके हवाले से हमने डिस्कस करना था। अभी तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।